अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है MTH 401 का। लेक्चर नंबर 4 है, इसके जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा तो लेक्चर नंबर 4 का वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम इक्वेशन से रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म, इनके हमारे पास इक्वेशन दी होगी लेकिन वो होमोजीनियस फॉर्म में नहीं होगी, तो हमने इसे पहले होमोजीनियस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, dy/dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c, और ये नीचे, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2। और इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास केसेस उन्होंने दिए हुए हैं। तो हमारा सबसे पहला केस है कि a1/a2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर सेम आता है b1/b2 के। मिसाल के तौर पर अगर मैं a की हमारी वैल्यू लगा लें 4/2 लगाते हैं, ठीक है, और इस तरफ हम लगाते हैं 3/2 3/6 b की वैल्यू, ठीक है, 4/2 नहीं, सॉरी 6/3 लगा लेते हैं, चलिए सॉरी। तो देखें जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी और इसकी भी वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब हमारे पास जो आंसर है वो सेम आ जाएगा। तो ये केस 1 है। और केस 1 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास जो पहली फॉर्म होती है ना, ये वाली a और b वाली जो वेरिएबल साथ लिखे होते हैं, उसे हमने z के इक्वल पुट कर लें या किसी भी और रकम के इक्वल हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। हम z के इक्वल भी पुट कर सकते हैं। फिर हम जब सॉल्व कर लेंगे लास्ट पे जो आंसर आएगा उसके अंदर हम z की वैल्यू दोबारा इन कर देंगे। ये बात याद रखिएगा, इसमें जब हमने केस 1 में जब हमने z की वैल्यू में पुट करना है ना, तो हमेशा a और b ये जो है ना ऊपर वाला a1x1 प्लस b1y1 ये सेम ही होंगे। ये देखिए जैसे ये मिसाल दी हुई है ना, एक एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 थी। ये देखें इसमें इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई -2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, ये इसको हमने, ये देखिए दोनों सेम है ना, सिर्फ कांस्टेंट चेंज है, तो ये दोनों सेम होंगी तो हम इसे z के इक्वल या किसी और भी रकम के इक्वल पुट कर सकते हैं। अगर ये सेम नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमने इसे सेम बनाना था माइनस कॉमन लेकर, ठीक है। फिर हमने इसके इक्वल पुट करनी है। हमको एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं केस नंबर 1 के हिसाब से। हमें क्वेश्चन दिया गया है dy/dx इज इक्वल टू -2x प्लस 3y माइनस 1, ठीक है, और 2x प्लस 3y प्लस 2। ये वही फॉर्म बन गई है ना, ये वाली सेम। तो हमने क्या करना, सबसे पहले हमें जो केस 1 था क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू 1 और b1/b2 आना, सॉरी b2, ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा ना, तो क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम होंगे। तो हमने क्या करना था, हमने z को इसके इक्वल लेट कर लेना था 2x प्लस 3y के इक्वल, जो वो हमने लेट कर लिया है, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी टेकिंग डेरिवेटिव ले लेते हैं दोनों तरफ। तो इसका आ जाएगा dz/dx विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे, प्लस 2 का 2 आ जाएगा और x की जगह 1 आ जाएगा, तो डेरिवेटिव तो 2 1 से 2 आ जाएगा, प्लस तो 3 का 3 और y की जगह आ जाएगा dy/dx, ठीक है। फिर अगर हमने dy/dx हमने मालूम करना है ना, तो हम बाकी सारी रकमों को उस तरफ ले जाएंगे। तो ये देखें, ये मैंने इस तरफ लिख दिया है, तो ये इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और 2 इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से रकम आ जाएगी dy/dx की। और हमें पता है dy/dx हमारे पास किसके इक्वल था, इस रकम के इक्वल था, क्योंकि हमने इसकी जगह हमने लेट कर लिया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -z-1 ओवर z प्लस 2, ठीक है। ये हमारे पास रकम आ जाएगी इसके, क्योंकि जब हमने z के इक्वल लेट कर लिया ना, तो इसकी पूरे की जगह हमने z लेट कर लेना है, ठीक है, z लिख लेना है। तो हमारे पास dy/dx ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, ये वाली। तो ये देखिए दोनों इक्वल आ गई, तो हम इनके इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, ठीक है। इन दोनों को हमने इक्वल रख लिया है। तो अब ये इधर 3 इधर डिवाइड हो रहा था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके 3z - 3 आ जाएगा। और हमारे पास था 3z हमारे पास था 3z - 3 था पीछे, तो यहाँ पे माइनस था। तो मैंने क्या किया है, ये माइनस को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके साथ माइनस आ गया, इसके साथ प्लस हो गया। तो मैंने ये प्लस वाली रकम को पहले लिख दिया
और ये माइनस वाली रकम को बाद में लिख दिया। ये ना कहना कि ये यहाँ से कैसे मैम ने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस मैंने यहाँ पे जो लगा हुआ था माइनस वो मैंने ख़त्म कर दिया और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे कोई भी जो अलामत है वो सिर्फ ऊपर वाले पे ही होगी, नीचे वाले पे वो नहीं होगी, ठीक है। मेरे पास कुछ इस तरह से रकम आ जाएगी। फिर इसके नीचे हमारे पास क्या है, z+2 इसके अंडर नहीं था, ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं था। तो इसके डिनोमिनेटर में लाने के लिए क्या करते हैं, हम इसके 2z+2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2z+4 आ जाएगा, 2 to 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसे हम प्लस माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 4 और 3 7 माइनस ये 3 में से 2 गए और 1 z आ जाएगा, इधर dz और dx आ जाएगा। अब हम x वाली रकम्स को अलग कर देते हैं और y वाली रकम z वाली रकम्स को अलग कर देते हैं। और x इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो dx रह जाएगा। और ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर होके ऊपर आ जाएगी रकम ऐसे और ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। और ये मैंने जगह चेंज कर दी, ये रकम मैंने इस तरफ लिख दिया और ये इस तरफ, ठीक है। इस तरफ सिर्फ dx रह जाएगा और इधर z+2 ओवर 7 माइनस z रह जाएगा और d ओवर x, ठीक है। फिर इसका इंटेग्रल ले लेंगे क्योंकि हमने डेरिवेटिव लिया था, अब इसका इंटेग्रल ले लेंगे ताकि हमारे पास दोबारा सिंपल फॉर्म आ जाए। तो यहाँ पे अगर किसी की कोई फॉर्म नहीं होती इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है 1, ठीक है। और 1 का डेरिवेटिव इंटेग्रल हमेशा 1 होता है और प्लस को ना कोई कॉन्स्टेंट होता है। हम यहाँ पे c भी लगा सकते हैं लेकिन हमें नेक्स्ट में c हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर हम a पुट कर देंगे या कुछ भी आप और वेरिएबल पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम इसे देखें, ये देखिए, अब आप गौर से देखिए, ये हमारे पास इरेशनल फॉर्म आ गई है, ठीक है। इरेशनल फॉर्म क्या होती है, ऊपर हमारे पास बड़ी होती है रकम, जैसे 7/2 हो गई, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर बड़ी होगी या फिर हमारे पास इक्वल हो जाए पावर्स, मतलब 7/7 ऐसे आ जाए तो ये हमारे पास इरेशनल फॉर्म आ जाती है। अगर हम इसे गौर से देखें, इधर सबसे ऊपर भी हमारे पास z की सबसे पावर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 है और नीचे भी हमारे पास z की पावर क्या है 1, तो दोनों की पावर्स इक्वल हो गई ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, इरेशनल, ठीक है। और हमने ये आई थिंक सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि ये इरेशनल फॉर्म को सोल्व कैसे करते हैं। इरेशनल फॉर्म हो तो इसे हम डिवाइड करके पहले हमने रैशनल बनाना होता है और फिर उसे सॉल्व करना होता है। तो रैशनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली रकम होती है उसे डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा z+2 अंदर आ जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा -z+7, ठीक है। वो मैंने तरतीब दे दी है। अब ये -z+7 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा ना, ये आ जाएगा z प्लस -1 के साथ करते क्योंकि माइनस आ जाएगा यहाँ पे प्लस और प्लस -7 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को में से माइनस करेंगे तो z कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा यहाँ पे। और इन दोनों में से माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और अलामत बड़ी रकम की +9 आ जाएगा। और ये जो हमारे पास ऊपर आती है उसे हम साइड पे लिखते हैं, जैसे हम सहीयों के तौर पर लिखते होते, सही ऐसे लिखते थे ना, -1 और ऊपर ये नीचे बच गई वो हम ऊपर लिख देंगे, तो जिसके साथ डिवाइड किया वो नीचे लिख देंगे। वैसे ही ये हम इस तरफ लिख देंगे, प्लस जो हमारे नीचे बच गया वो हम ऊपर लिख देंगे और बाकी जिसके साथ डिवाइड किया वो नीचे लिख देंगे, ठीक है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास थी इरेशनल फॉर्म थी, ठीक है। इरेशनल फॉर्म को हमने रैशनल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर हमारे पास ऊपर पावर 1 होती और नीचे z की पावर 2 होती फिर हमारे पास रैशनल थी, ठीक है। मतलब ऊपर छोटी होती और नीचे बड़ी होती, वो हमारे पास रैशनल फॉर्म होती, फिर हमें ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 - 1 का क्या आ जाएगा, z आ जाएगा ना, माइनस बाहर निकल आएगा और 1 का आ जाएगा z, क्योंकि dz है माइनस। और ये इसका हम जब अलग लेते हैं डेरिवेटिव इंटेग्रल लेंगे तो 9 इसका बाहर आ जाएगा और इसका नेचर लो, क्योंकि z का इंटेग्रल क्या होगा 1 होगा ना, सॉरी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और 1 उसके ऊपर मौजूद होता है तो वो नेचुरल लॉग ऑफ आ जाएगा z-7, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 1 तो उसका ऊपर 1 मौजूद ही होता है, ठीक है। नेचर लॉग ऑफ z-7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि हमने z को किसके इक्वल पुट किया था, हमने ये पीछे जो पुट किया था इस सारी रकम के इक्वल। हमारे पास ये छोटी रकम आ गई ना, तो अब हमने z की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी जिसके इक्वल हमने क्वेश्चन में से पुट किया था। तो हम जहाँ जहाँ z वहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस a इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस z की जगह आ जाएगा 2x + 5 -9 का 9 और नेचर लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा 2x +
3y माइनस 7, ठीक है। अब आगे देखिए ये इधर माइनस हो रहा है, इधर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए इधर आके प्लस हो गया, लेकिन ये अंदर की अलामत चेंज नहीं होगी, याद रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर वाली ही चेंज होगी। इधर ये रकम वैसे की वैसे आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे अब जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 3x प्लस 3y और प्लस ए कोई ना कोई जो कांस्टेंट है वो, और हमें पता है कि नेचर लॉग के जो बाहर होती है वो पावर में चली जाती है, ठीक है। वो हम -9 था, इधर आके हमारे पास पावर में आ गया, ठीक है। और इधर देखिए ये नेचर लॉग, इधर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके एंटी नेचर लॉग हो जाएगा ना। तो किसी का भी मतलब इधर हमारे पास नेचर लॉग था, तो वो इधर अगर हमने एंटी इनकी इन्वर्स नेचर लॉग लिया, वो हमारे पास ई के इक्वल होता है, ठीक है, ई के इक्वल। इसका हमने एंटी लिया है ना, तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे हमने ए का नेचर लॉग लिया है, तो इधर बी था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका एंटी इस तरफ लेके जाना है ना, तो वो इन्वर्स में नेचर लॉग तो नहीं ना आएगा। तो अगर इन्वर्स में आ गया तो हम इसे ऐसे लिखेंगे ई, और जिसका हमने नेचर लॉग लिया है इन्वर्स में, वो ऊपर पावर में आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसका हो जाएगा, इधर ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा था, नेचर लॉग हो रहा था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से, जो हमारे पास क्वेश्चन था वो हमारे पास जिसका हमने इन्वर्स नेचर लॉग लेना था, वो उसकी पावर में आ जाएगा ई की, ठीक है। इस तरह ये रकम वैसे की वैसे रह जाएगी। अब इसके हमें ये देखिएगा बेसिस सेम, ये पावर्स ऐड हो रही है ना, तो हम इसकी पावर को अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये हम इतनी सी पावर को अलग लिख लेंगे, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स फिर ऐड हो गए, फिर यही रकम आ जाएगी, तो हम इसे भी अलग लिख लेंगे, और ये रकम वैसे की वैसे आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे -9 भी है, अच्छा यहाँ पे भी -9 है। तो इसका देखिए ये 3 माइनस कॉमन आ गया, तो इसको हम कोई ना कोई कांस्टेंट एक इक्वल लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये ए क्या था हमारे पास, कांस्टेंट था, तो इसलिए हम इसे कांस्टेंट लेट कर लेंगे। तो ये हमारा केस नंबर 1 सॉल्व हो गया, और ये हमारी पहली एग्जांपल सॉल्व हो गई है। आगे केस नंबर 2 है हमारे पास, उसमें हमने x को कैपिटल X प्लस h के इक्वल लेट कर लेना है, और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k के इक्वल लेट कर लेना है, ठीक है। ये केस नंबर 2 है हमारे पास। ये भी हमने ऐसे क्वेश्चन वो सेकेंड ईयर में किए थे। हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल उन्होंने दी हुई है dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस 2y ओवर -4 ओवर 2x प्लस 4y माइनस 5। ये अब गौर से देखें, इधर इन्होंने हमें इक्वल रकम नहीं दी हुई ना, एक जैसी। अगर यहाँ पे एक जैसी होती तो फिर हमें सीधी सीधी तरह उसे एक ही इक्वल लेट कर लेना था, जी के इक्वल लेट कर लेना था, ठीक है। इसमें अब इसका मतलब जब हम x की जगह हम x प्लस h हम लेट करेंगे, लिखेंगे, तो इसका मतलब डेरिवेटिव भी हमारा कैपिटल्स में आ जाएगा, ठीक है। dy ओवर dx कैपिटल में लिखा जाएगा, और इधर भी x की जगह आ जाएगा x प्लस h, कैपिटल x प्लस h प्लस 2, और y की जगह आ जाएगा कैपिटल y प्लस k माइनस 4। ऐसे नीचे भी हम पुट कर लेंगे, ठीक है। और इसे हम अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, और जो कैपिटल्स वाले हैं वो हम अलग लिख देंगे। कैपिटल्स में हमारे पास यहाँ पे x है प्लस और 2y रह गया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम नीचे और बाकी जो हमारे पास छोटी और कांस्टेंट रकम वो हम अलग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। फिर जो हमारे पास जो लास्ट पे जो ये जो रकमें हैं अलग कैपिटल्स के अलावा है, जो है ये जैसे h प्लस 2k माइनस 4, इसमें हमने k और h की वैल्यूज़ निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, हम इनको दोनों को 0 के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। कि हम अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 0 हो, तो ये देखिए h प्लस 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ऐसे ही हम 2h प्लस k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमने इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने इनमें से इनकी वैल्यूज़ निकालनी, एच की और के की। अगर लेकिन हम गौर से देखें, इसके कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है और इसका 1 है। अगर हम किसी को भी आपस में मल्टीप्लाई वो तकसीम माइनस या जमा करें तो हमारे पास कोई भी रकम कैंसिल आउट नहीं होती, तो हमने किसी एक का कोफिशिएंट इन दोनों के एक के इक्वल करना है। अगर इसका 2 है तो इसका भी कोफिशिएंट हमें 2 करना है। हम इनमें से किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। इसका 2 था, इसका मतलब इस एज को भी हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं इस इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसे मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया, ठीक है। इसे हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया इक्वेशन 1 को, ठीक है। दोनों साइड्स पे होगा तो ये आ जाएगा 2h प्लस 2 to 4k माइनस 4 to 8 इज इक्वल टू 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब देखें ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 के जो कोफिशिएंट है एच के
2 कॉमन है ना, तो इसका मतलब ये दोनों अगर हम रकमों को माइनस करते हैं तो ये एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास के बच जाएगा और के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। पहले मैंने इक्वेशन 3 ऊपर लिख दिया है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। इक्वेशन 2 की ये थी और जब माइनस किए तो अलामत इनकी चेंज हो जाएंगी, प्लस थी माइनस हो जाएगी, माइनस थी प्लस हो जाएगी, और ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल आउट हो गया, एज के तो 0 आ गया, यहाँ पे रह गया 4 में से यहाँ पे एक गया तो हमारे पास रह गया 3, तो यहाँ भी -8 था, -8 में से 5 गए तो -3 आ गया, माइनस इधर माइनस था, इधर प्लस हो गया, तो ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर 1 आ जाएगा। ऐसे हमने अब के की वैल्यू वो एच की वैल्यू निकाल लेनी है। के की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम के की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी पुट करके निकाल सकते हैं। अगर हम इधर इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही पुट की है, तो h + 2k - 4 = 0, हमारे पास k आ गया 1, तो हम k की जगह लिख देंगे 1, तो हमारे पास आ जाएगा h + 2 1 2 1 = 2 -4 = 0, तो ऐसे निकाल के इधर प्लस हो जाएगा, तो ये h की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। ये हम अभी निकाल के रख लिए, अभी नेक्स्ट लास्ट में हमें यूज़ हो गई ये। तो अगर हम देखें, ये देखें, अगर आप सोचेंगे तो ये होमोजीनियस कैसे बन गई है, ठीक है। ये अगर आप ये वाली इक्वेशंस को देखें गौर से, ये dy/dx = y x + 2y है ना, तो ये सारी रकम को तो हमने 0 के इक्वलेट किया था ना, ये 0 के इक्वलेट किया था, इससे भी 0 के इक्वल, तो +0 हम डालें ना डालें एक ही बात होगी ना, तो हमारे पास यही रकम अलग बच गई, तो इसका मतलब ये हमारे पास अलग बच गई, और ये कौन सी हमारे पास रकम हो गई है, होमोजीनियस रकम बच गई है। और जो हमारे पास होमोजीनियस रकम नहीं बना रही थी, वो एक्स्ट्रा थी, वो हमने अलग से सॉल्व कर ली, उसे हमने वैसे ही 0 के इक्वलेट कर लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास होमोजीनियस बन गई है रकम, तो हम जैसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे होमोजीनियस इक्वेशन को, सेम वैसे ही अब सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करते थे, y को हम = vx लेट कर लेते थे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल y है तो इसमें कैपिटल Z कैपिटल ही यूज़ होंगे, ठीक है। और ये dy और इन्हीं का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, इनका डेरिवेटिव ले लेंगे और dy/dx आ जाएगा = अब इसका आ जाएगा पहली रकम वैसे के वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव दूसरी रकम वैसे के वैसे, पहले का डेरिवेटिव उस हिसाब से हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। और इसे हम लेट कर देते थे 1 और v के इक्वल, ठीक है। x की जगह हमने 1 पुट करना है और y की जगह हमने v पुट करना है, ये याद रखिएगा। अब हमारे पास dy/dx ये भी है, ये रकम, और dy/dx ये भी रकम है, तो इसका मतलब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने x वालियों को एक साइड पे कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ये चीज़ थी, ये हमने इस तरफ ले गए हैं, = ये जो रकम थी हमने इसके अंदर x की जगह 1 पुट कर दिया है, प्लस 2 का 2 और y की जगह v पुट कर दिया, ओवर 2 का 2 1 x की जगह 1 प्लस y का, और इधर ये इधर प्लस हो रहा था ना v, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा -v। समझ में आ गई। हमने इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर किया है, आपस में कंपेयर किया है, ये इस तरफ लिखी है और ये मैंने इस तरफ लिखी है, x की और y की वैल्यू पुट करके, और ये इधर प्लस हो रहा था, इधर आके v माइनस हो जाएगा, ठीक हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके नीचे हमारे पास 2 + y नहीं है, v नहीं है, तो हम इसके नीचे लाने के लिए इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा ये -2v और प्लस माइनस -v का स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास 1 और -v का स्क्वायर रह गया, इधर हमारे पास 2 + v रह गया, ठीक है। और इस तरफ v। अब हम क्या करते हैं, x वैल्यूओं को अलग कर देते हैं, y को अलग कर देंगे, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना है अब। तो हम क्या करेंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से रकम आ जाएगी। और ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड हो गया, ठीक है। रकम एक्सचेंज हो जाएगी। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये अब गौर से देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, अगर हम a का भी स्क्वायर ले लें तो ये मेरे पास है a - b और a + b, ये होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। अगर गौर से देखें, ये हमारे पास a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बन रहा है ना, तो हम इसे 1 - v और 1 + v भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, हम इसे 1 + v का स्क्वायर को 1 + v और 1 - v भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नीचे 2 वैल्यू आ गई, तो इसे हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन के साथ पार्शियल फ्रैक्शन
के साथ सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे ये डेरिवेटिव नहीं लिया जाता। इसका हम बार पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते थे, पिछले लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि a ओवर 1 प्लस a को हम अलग लिख लेंगे, b को अलग लिख लेंगे, अगर तीसरी रकम होती तो हमने प्लस c डाल के उसे भी सॉल्व करना था, और मल्टीप्लाई कर देना था डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है, या एलसीएम ले लेते, इसका तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाना था, आप लेक्चर नंबर 3 में देख सकते हैं, और इसका जो कैंसिल आउट होना था वो प्लस वाली रकम कैंसिल आउट हो जानी थी, माइनस वाली इसके साथ रह जानी थी, प्लस b वाली इसकी माइनस वाली हो जानी थी, प्लस वाली साथ रह जानी थी। अब हम इसमें से कोई भी रकम ले लेते हैं, v प्लस 1 को हम 0 के इक्वलेट कर लेते हैं तो आ जाएगा v इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो हम v इज इक्वल टू -1 इसमें इधर हम पुट कर देंगे, ठीक है, ये इक्वेशन में तो पुट कर लेते 2 प्लस -1 आ जाएगा, तो वैसे ये a 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो b 1 माइनस -1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गई, तो 0 आ जाएगी, तो एक ही रकम हमारे पास आ जाएगी 1/2। ऐसे ही हमने v की वैल्यू भी पुट करनी है, पहले हमने 1 प्लस v को इक्वल टू 0 किया था, इधर हमने 1 माइनस v को हमने 0 के इक्वलेट कर लेना, तो वो वैसे निकाल के हमारे पास v की वैल्यू भी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3/2, ठीक हो गया। अब हमने इसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की जगह 1/2 1 प्लस v और 3/2 1 माइनस वी, हम इसकी जगह ये रकम लिख सकते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन की जगह, और हम इसका ऐसे ही इंटेग्रल ऐसे ले लेंगे नेक्स्ट, ठीक है, ये देखिए बस इंटेग्रल ले लिया, और इस तरफ हमारे पास dx ओवर x वैसे मौजूद था, ठीक है। अब देखिए ये 1/2 वैसे के वैसे बाहर निकल आया, तो v का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 ऊपर मौजूद था, तो इसलिए नेचर लॉग आ गया 1 प्लस v आ जाएगा, वैसे ही अब इसका आ जाएगा 3/2 वैसे का वैसे, और इसका नेचर लॉग हमारे पास v आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस कैसे आया, क्योंकि इसका नेचर लॉग जब हम लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -1 आएगा ना, तो इसलिए वो -1 वाला माइनस बाहर आ गया, ठीक है, याद रखिएगा ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके साथ माइनस लगा हो ना v के साथ, तो इसका -1 आ जाएगा बाहर, और इस तरफ इसका लेंगे तो नेचर लॉग ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट कोई ना कोई आ जाएगा, तो वो हम a लिख लेंगे, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टेंट। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये रकम वैसे कि वैसे आ जाएगी, इसका हम जब डेरिवेटिव ये देखें 1/2 इधर भी था इधर भी था, तो मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, तो इस तरफ नेचर लॉग 1 प्लस वी रह जाएगा, इधर -3 नेचर लॉग 1 माइनस वी आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ हमारे पास नेचर लॉग x प्लस ए रह जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हमने इधर से हमने माइनस कॉमन ले लिया है, इधर से हमने माइनस को क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया, तो ये रकम प्लस में थी ये माइनस में हो जाएगी, और ये माइनस में थी ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है। जब हम ये माइनस में होगी ये प्लस में होगी, तो ये इधर आके ये वाली रकम माइनस हो जाएगी। तो ये आपको पता है नेचर लॉ का क्या रूल है कि जो बाहर चीज़ होती है वो ऊपर पावर में चली जाती है, तो इसकी पावर -2 आ जाएगी x की भी और a की भी, क्योंकि ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। और इसका भी सेम वही तरीका आ जाएगा, इसकी पावर तो 1 नहीं आ जाएगी और इसकी पावर 3 आ जाएगी। और नेचर लॉ का ये रूल है कि दो रकमें जब जमा हो रही हो तो वो आपस में ये माइनस हो रही है, ये माइनस हो रही है ना, सॉरी माइनस हो रही है, तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 माइनस v का क्यूब ओवर 1 प्लस v आ जाएगा। इस तरफ ये दोनों जमा हो रहे हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेचर लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस वी का क्यूब और 1 प्लस वी इज इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा x -2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा a की पावर -2, और a की पावर -2 ये कांस्टेंट रकम है ना, तो इसे हम c के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। और a -2 की जगह हम c लिख लेंगे कांस्टेंट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा a माइनस वी का क्यूब प्लस v। ये हमारे पास इतना ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब हमने बाय सेपरेबल इक्वेशंस के थ्रू हमने दोबारा इसे अलग से सॉल्व करना है, और उसके लिए हम जो इक्वेशंस जहाँ से हम लिखेंगे वो हमने ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से वो हमारा ये है -3/2 नेचर लॉग 1 माइनस वी प्लस 1/2 नेचर लॉग 1 प्लस वी इज इक्वल टू नेचर लॉग x और नेचर लॉग a था, ठीक है, जो हमारे पास ये रकम थी, ठीक हो गया। इसके थ्रू हमने ये आगे नेक्स्ट सारा हमने सॉल्व करना है। अब वही चीज़ आ जाएगी जो नेचर का रूल होता है, जो बाहर होता है वो पावर में आ जाएगा, इसका भी जो बाहर था वो पावर में आ जाएगा, 1/2 पावर आ जाएगी, और ये वैसे का वैसे आ जाएगी। दो नेचर लॉग क्या होता है कि दो नेचर लॉग आपस में प्लस हो रहे हो तो वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसका ये दोनों प्लस हो रहे हैं नेचर लॉग, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो नेचर लॉग बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस
वी का क्यू 1 माइनस वी की पावर -3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस वी की पावर 1/2 इज इक्वल टू इधर नेचर लॉग एक्स और ए आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों ही तरफ नेचर लॉग है, नेचर लॉग हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल जो रकम आ जाएगी वो आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा जाए तो दोनों के पावर्स के साथ हमारे नीचे 2 है सबके साथ, तो हमने इसके क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड्स पे। जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। इसका 2 इसके साथ कैंसिल, इसका 2 इसके साथ कैंसिल, इसके ऊपर 2 वैसे का वैसे और एक की तरफ भी वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इधर बच जाएगा 1 माइनस वी का माइनस क्यूब पावर में प्लस और 1 प्लस वी, इधर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमने सोल्व कर ली। इसके बाद हम क्या करते थे, v की वैल्यू पुट कर देते थे y/x, ठीक है। जहाँ जहाँ v थी उसकी वैल्यू हम रीपुट कर देंगे ना, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस वी की जगह आ जाएगा y/x, ठीक है। कैपिटल x आएगा, वो स्मॉल x डाल देती थी मैं, आगे डॉट आ गया तो वो मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर उधर v की जगह आ जाएगा y माइनस एक्स और इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, इधर x 1 के नीचे x नहीं है, इसके नीचे x लाने के लिए क्या करेंगे, इसे x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा x माइनस वाई ओवर एक्स, ठीक है। और इधर भी यही चीज़ इधर आ जाएगी, x प्लस वाई ओवर एक्स आ जाएगा और इसकी पावर 1 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखें इधर हमने दोनों के स्क्वायर जो पावर्स अलग अलग कर देंगे, इसका -3 ऊपर अलग नीचे अलग आ जाएगा, सेम इसी चीज़ 1 की पावर 1 हम लिखे ना लिखे एक ही जैसी होती है, और इस तरह भी ये आ जाएगी एक्स का स्क्वायर डॉट ए का स्क्वायर। इधर देखा जाए तो इधर एक्स की पावर ये दोनों माइनस में थी और पावर्स को प्लस में करने के लिए क्या कर देंगे, ऊपर नीचे इनके एक्सचेंज कर देंगे वैल्यूज़, जो माइनस नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, तो हमारी पावर्स जो आ जाएंगी वो प्लस में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 1 थी और यहाँ पे 3 थी, ठीक है। इन दोनों को जब हम कैंसिल आउट करेंगे, एक पावर इसकी कट गई, इधर से कट गई, तो इधर ऊपर रह गया x की 2 रह गया सिर्फ, ठीक है। और ऊपर हमारे पास x प्लस वाई रह गया और नीचे हमारे पास x माइनस वाई का क्यूब रह गया, ठीक है। इधर x का स्क्वायर हमारे पास इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके नीचे डिवाइड आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर वैसे का वैसे रह गया, और ये भी x का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो कैंसिल आउट हो गए दोनों की तरफ, और हमारे पास रह जाएगा x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू ए का स्क्वायर रह गया। फिर हमने सबसे पहले लास्ट पे जो हमने x की वैल्यू पुट की थी, अभी तो हमारा जो आंसर आए हैं वो हमारे पास कैपिटल x है ना और कैपिटल y है, ठीक है। लेकिन हमारा जो आंसर है वो हमारे पास स्मॉल x और स्मॉल y में आना चाहिए था ना, तो हम क्या करेंगे, री पुट कर देंगे। जो हमने कैपिटल x हमने ऐसे लिखा था ना, x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस वाई h लिखा था, ठीक है। तो हम री पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल x किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस एच इज इक्वल टू x कैपिटल x के। इसका मतलब कैपिटल x जहाँ पे होगा वहाँ स्मॉल x माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही y की भी पुट कर देंगे, ये देखिए ऐसे था, और h की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 थी, सॉरी ये h लिखना है, एच की वैल्यू क्या थी, 2 थी, ठीक है। तो आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल x किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस 2, जहाँ पे कैपिटल x था वहाँ पे हमने लिख दिया x माइनस 2, और इधर भी y इज इक्वल टू था कैपिटल y प्लस k, तो k की वैल्यू 1 थी तो इधर के माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास कैपिटल y की आ गई y माइनस स्मॉल y माइनस 1, तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर भी नीचे भी। इधर आ जाएगा a का स्क्वायर और a का स्क्वायर ही वैसे, सॉरी वो ना c का स्क्वायर में गलती से लिख दिया था। फिर क्या हो जाएगा, ये आपस में x प्लस वाई और ये जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अलामत माइनस की बड़ी रकम क्या आएगी, तो वो माइनस की ही है। नीचे भी सेम इसका क्यूब का क्यूब और इधर c का क्यूब, ठीक है, c का a का स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब हमने पीछे क्या लेट किया था ना, a की पावर -2 इज इक्वल टू सी के इक्वलेट किया था। अब हमने नीचे हमारे जो नोट्स बुक पे सी में आंसर दिया हुआ है, अब हमारे पास तो ए का स्क्वायर है, ए के स्क्वायर को अब हम माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो वो हमारे पास ऐसे आ जाएगी ना रकम। तो ऐसे रकम को हम a का -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इधर डिवाइड हो रही थी, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये ऊपर थी मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने एक्सचेंज कर दी है, उल्ट हो जाएगी यहाँ पे, और तो ये हमारे पास a का स्क्वायर आ जाएगा। तो a का माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू हम c के इक्वल पीछे लेट किया था तो वही हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।